हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रास भी बोलते हैं, RAAS या फिर RAAS। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होना, मैंने 3 ऑर्गन बनाए हैं। स्पेशली फर्स्ट है हमारा किडनी, नेक्स्ट है हमारा लीवर, एक है हमारा लंग्स एंड लीवर। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब ये जो तीनों आपको ऑर्गन दिख रहे हैं, ये तीनों ऑर्गन इस सिस्टम से रिलेटेड हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो उसकी। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होना कि एक चार्ट बनाया मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होता ये किस लिए होता है, रास सिस्टम किस लिए है। रास सिस्टम जो जब भी कभी हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो फॉल डाउन कर जाता है। ठीक है, जब भी कभी हमारी बॉडी में हमारा ब्लड प्रेशर फॉल डाउन कर जाता है तो हमारी बॉडी उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए खुद अपने आप ऑटोमेटिक बीपी मेंटेन करती है। ठीक है, जैसे किसी को हाइपोटेंशन हो गया तो हमारी बॉडी खुद इंटरनली कंपनसेट करेगी ताकि जो इंडिविजुअल है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मोटेंसिव हो जाए, मतलब नॉर्मल हो जाए। ठीक है, ये जो हमारा बॉडी का मैकेनिज़्म होता है ये मतलब हर बार तो नहीं काम करता। जैसे अगर किसी को सीवियर डिजीज़ कंडीशन लाइक CKD है या फिर एक्यूट रीनल फेलियर है, ऐसा बोल लें हम, तो उस टाइम पे हमारा मैकेनिज़्म कुछ हद तक ही काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा बॉडी जो है वर्क कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले जब भी किसी पेशेंट का सपोज़ बीपी जो है फॉल डाउन हो गया है, ठीक है, तो हमारी बॉडी का सबसे फर्स्ट ऑर्गन जो होता है वो किडनी होता है, जिसको सबसे पहले ये पता लग जाता है कि बॉडी में बीपी जो है फॉल हो चुका है। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि कार्डिक आउटपुट होती है, कार्डिक आउटपुट का ओनली 20 to 25%। ठीक है, जो हमारी कार्डिक आउटपुट होती है उसका 22 जस्ट अ मिनट, जो हमारी कार्डिक आउटपुट होती है उसका जस्ट 20 to 25% ही हमारा ब्लड है वो किडनी तक पहुंच पाता है। ठीक है, अब जब ये जो 20 to 25% ऑफ ब्लड है ये किडनी तक नहीं पहुंच पा रहा बिकॉज ऑफ हाइपोटेंशन, तो क्या होगा, तो हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पता लग जाता है कि बीपी जो है फॉल हो चुका है। हमारी किडनीज़ के पास ऐसा कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको पता लग जाता है कि बीपी जो है फॉल हो रखा है। तो अगर हमें किडनी का स्ट्रक्चर याद हो, हमारे किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज़ नेफ्रॉन। ठीक है, दैट इज़ नेफ्रॉन। अब ये जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में भी हमें पता है कि ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। ये जो बीच वाला पार्ट कप शेड पार्ट है अंदर, इसको हम बोलते हैं बंच ऑफ कैपिलरीज होती हैं, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ये ग्लोमेरुलस किस चीज़ का बना है, एक साइड से ये A लिखा है मैंने, एक साइड से E लिखा है। अब ये A इंडिकेट करता है एफरेंट आर्टरियोल, मतलब ये ब्लड लेके आ रहा है हमारे यहाँ पे ग्लोमेरुलस में, और यहाँ से E से मतलब जो ब्लड फिल्टर होके जा रहा है। ठीक है, अब किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना। तो अगर सपोज़ जैसे एक पेशेंट को हाइपोपरफ्यूजन होता है, हाइपोपरफ्यूजन मीन्स कि लेस ब्लड सप्लाई हो रही है। ठीक है, ब्लड सप्लाई टू स्पेसिफिक ऑर्गन और पार्ट। ठीक है, जिसे अगर हम वर्ड करते हैं रीनल हाइपोपरफ्यूजन, मतलब कि जो रीनल किडनी वाला पार्ट है, किडनी को ब्लड सप्लाई कम जा रही है। जैसे ही रीनल हाइपोपरफ्यूजन हुआ तो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो ये हमारा एफरेंट पार्ट है। ठीक है, एफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसमें स्पेशल सेल प्रेजेंट होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं JGA सेल। ठीक है, जब या फिर एपरेटस भी बोल देते हैं या सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मेनली कहाँ प्रेजेंट है, जो हमारे एफरेंट आर्टरियोल है नेफ्रॉन में, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो जक्स्टा है वर्ड है, जक्स्टा का खुद ही अपने आप में मतलब होता है नियर। ठीक है, जक्स्टा का इटसेल्फ मीनिंग है नियर। नियर मीन्स दो सेल्स विच आर प्रेजेंट नियर टू एफरेंट आर्टरियोल इज नोन एज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ठीक है, अब ये सेल्स क्या करते हैं,
ये सेल्स जैसे ही हमारी बॉडी में, इन सेल्स के पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोरेनिन, ठीक है। अब जैसे ही हमारी बॉडी में हाइपोटेंशन हुआ मीन्स ब्लड प्रेशर जो है फॉल कर गया। हाइपोटेंशन होने से क्या हुआ, हमारी बॉडी में जो ये जैसे हाइपोटेंशन हुआ, हमारी बॉडी के सेल्स थे ये एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होने पर इन्होंने क्या किया, इस प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अदरवाइज़ हमारी बॉडी में ऐसे तो ये प्रोरेनिन ही प्रेजेंट होगा जब नॉर्मल बीपी होगा किसी का, लेकिन जैसे बीपी फॉल हुआ ये फटाफट प्रोरेनिन विल कन्वर्टेड इनटू रेनिन, ठीक है। अब जैसे ये रेनिन में कन्वर्ट हुआ, रेनिन जो है ब्लड, जो हमारे ब्लड में जाके जैसे ब्लड में पहुंच जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये किडनी जो हमारा लीवर है उसको एक मैसेज भेजेगा टू सिक्रीट एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। रेनिन ब्लड में आया, उसने मैसेज सेंड किया हमारे लीवर को टू सिक्रीट एंजियोटेंसिनोजन। अब ये एंजियोटेंसिनोजन जैसे ही हमारे रेनिन के कांटेक्ट में आएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। जैसे ही हमारा ये रेनिन हमारे ब्लड के कंटेक्ट इसमें, जैसे रेनिन जो है एंजियोटेंसिन के कंटेक्ट में आया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब 1 हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाए, तो नॉर्मल होने के लिए इस 1 का 2 में कन्वर्ट होना ही बहुत ज़रूरी है। तो इस 2 में कन्वर्ट कैसे होगा, हमारे एंडोथेलियल लाइनिंग होती है किसकी, एक हमारे लंग्स की होती है, एक हमारे किडनी की होती है, ठीक है। 2 चीज़ें याद रखें, लंग्स और हमारे किडनी की जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है उनके पास ही एंजाइम होता है ACE, जिसको बोलते हैं हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जिसका इटसेल्फ जो है एक स्ट्रॉन्ग फंक्शन है विच इज़ स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 इज़ अ स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। अब देखिए जब भी कभी हमारा बीपी फॉल होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, उनका ल्यूमन होता है, ये गोल वाला पार्ट, ठीक है। जब भी कभी हमारा बीपी फॉल होता है तो ये ल्यूमन होता है, ये वाइड हो जाता है, ठीक है। ये ल्यूमन जो है ये वाइड हो जाता है, ठीक है, मतलब इतना हो जाएगा वाइड। तो ये एंजियोटेंसिन क्या करेगा, इस ल्यूमन को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, छोटा कर देगा, ताकि जो भी इसमें से ब्लड फ्लो करे वो प्रेशर से फ्लो करे, ठीक है। इसके लिए एक बेटर एग्जांपल है, एक मिनट मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। इसके लिए एक एग्जांपल है मेरे पास, जैसे सपोज़ एक वाटर पाइप है, ठीक है। अब वाटर पाइप में जो पानी है वो किस फ्लो से, किस प्रेशर से फ्लो कर रहा है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है कि जो हमारा वाटर है उसका वॉल्यूम कितना है, मतलब कितना हमारे पास अमाउंट है वाटर का, वॉल्यूम कितना है। दूसरा डिपेंड करता है हमारा जो वाटर पाइप है उसका ल्यूमन कैसा है, ठीक है, उसकी जो गुलाई है, ल्यूमन इस गुलाई को बोलते हैं, उसका जो ल्यूमन है वो कैसा है, ठीक है। अगर इसका दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमारा जो वाटर प्रेशर है, वाटर प्रेशर हमारा 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, फर्स्ट वाटर वॉल्यूम और जो पाइप है उसका ल्यूमन, ठीक है। जितना बड़ा हमारा जो वाटर पाइप है उसका ल्यूमन होगा, उतना ही जो प्रेशर होगा वो कम होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारा वाटर का वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर वाटर का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर दोनों ही चीज़ें ठीक है हमारे पास, मतलब ल्यूमन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और जो वाटर का प्रेशर है वो भी हमारे पास ठीक है, तो जो वाटर का प्रेशर होगा वो ठीक होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, मतलब ना ही ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, वो एक नॉर्मल होगा, ठीक है। सेम वैसे ही हमारा जो है ब्लड वेसल्स का सिस्टम होता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है, सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो हमारा ब्लड वॉल्यूम के ऊपर, दूसरा हमारा ब्लड वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा हमारा ल्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम मीन्स कि जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है वो एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड वॉल्यूम है या नहीं, तब हमारा ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल होगा। दूसरा हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जो ल्यूमन है वो अगर वाइड होगा, वाइड ल्यूमन होगा, तो जो ब्लड है वो बिल्कुल लो प्रेशर से फ्लो करेगा। अगर हमारा जो ल्यूमन है वो हमारा नैरो है तो ब्लड है वो बिल्कुल हाई प्रेशर से या नॉर्मल प्रेशर से जो है फ्लो करेगा, ठीक है। अब जो भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनका जो ल्यूमन हो रखा होता है वो नैरो हो रखा होता है ब्लड वेसल्स का। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जस्ट हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म है उसकी वजह से नैरो हो रखा है, पेशेंट को क्या पता
एरिथ्रोसेक्लोरोसिस हो, CAD हो, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हो, उसकी वजह से, ठीक है, बिकॉज फैट एम्बोलिज्म हो रखा हो, उसकी वजह से जो है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रखा हो, ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कंपनसेटरी मेथड की बात कर रहे हैं, तो कंपनसेशन यहाँ पे दो चीज़ों से हो रही है, एक हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन से, दूसरी हमारी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से, ठीक है। ये जस्ट मैंने अभी आपको ये बताया कि ब्लड वेसल्स कैसे हमारा बीपी जो है नॉर्मल करेंगी, ठीक है। तो जैसे ही ये वन चीज़ 2 में कन्वर्ट हुई, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और साथ में ब्लड वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब ब्लड वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ हुआ ये मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग तो होगी हमारी यहाँ पे कि हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगी। अब दूसरा हमारी बॉडी क्या करती है, ये इसी प्रोसेस के अंडर है, ठीक है। दूसरा हमने, अगर आपको इसकी स्टार्टिंग में हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म पढ़ी RRAS, रेनिन भी कंप्लीट हो गया, हमारा जो एंजियोटेंसिन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारा एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन कहाँ से आया, ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब एल्डोस्टेरोन का भी देख लेते हैं, सॉरी जस्ट अ मिनट। अब एल्डोस्टेरोन का देख लेते हैं हम यहाँ पे। हमारा जो किडनीज़ होती हैं, ठीक है, हमारी किडनीज़ के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। अब जैसे ही हमारी बॉडी में जो है हाइपोटेंशन हुआ तो किडनीज़ क्या करेंगी, किडनी क्या करेगी, हमारे एड्रिनल ग्लैंड को एक मैसेज सेंड करेगी टू सिक्रीट एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन। किडनी बोलेगी एड्रिनल ग्लैंड को कि एल्डोस्टेरोन सिक्रेट कर दे, क्योंकि एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन करना, रीएब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन करना। अब जैसे ही जो है एड्रिनल ग्लैंड ने एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करना स्टार्ट कर दिया, हमारी बॉडी में सोडियम की अमाउंट और वाटर का अमाउंट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हमें पता है, अगर आपको ऐसे याद करने का ट्रिक बताऊं, जिससे जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं कि सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट खानी है। क्यों? क्योंकि सोडियम इटसेल्फ इज़ अ वेजो कंस्ट्रिक्टर, वो हमारी ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है और ब्लड प्रेशर राइज कर देता है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी खुद इंटरनली क्या कर रही है, एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट कर रही है ताकि वो सोडियम और वाटर सिक्रेट करे, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए। अब वाटर का काम क्या है, मैंने आपको बताया कि अभी मैंने पीछे बताया था कि हमारी एक ब्लड वेसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, दूसरा हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जब वाटर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, जब हमारी बॉडी में जो है वाटर इंक्रीज़ होगा तो जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मोटेंशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारा कि एल्डोस्टेरोन, हमारा एड्रिनल ग्लैंड कैसे वर्क करता है। अब थर्ड हमारा एक और है, हमारा डायरेक्ट किडनी कैसे हमारा जो बीपी मेंटेन करती है। अब किडनी की बात की जाए, अब देखो किडनी में क्या है, अगर हम प्रीवियस स्लाइड में देखें, किडनी में क्या होता है कि जैसे ही हमारी किडनी को जो है लेस सप्लाई आई ब्लड की, हाइपोपरफ्यूजन हो गया, तो क्या हुआ, अब हमारी किडनी को वर्क करने के लिए, हम किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना, ठीक है, जितना हम उसमें ब्लड आएगा वो उसको फिल्टर करेगी और पास आउट कर देगी। अब किडनी में अगर पहले से ही लेस ब्लड आ रहा है तो क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी लेस होगा, जो GFR है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब GFR डिक्रीज़ है तो हमारी यूरिन आउटपुट जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ हुई तो हमारी बॉडी में जो है जो फ्लूइड मतलब बन रहा है, फ्लूइड है, वो सारा अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो जाएगा और वो भी एक तरफ से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि एक तो हमारा ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल्स जो है हमारी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है। एक हमारा एड्रिनल ग्लैंड हेल्प कर रहा है, दूसरा हमारा जो है किडनीज़ खुद जो है अपना GFR डिक्रीज़ करके हमारी यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज़ कर रही हैं और बीपी को नॉर्मल कर रही हैं, ठीक है। एक तो हमारा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको समझ आया होगा कि जो ये चार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जैसे ही बीपी फॉल हुआ, ठीक है, हमारी किडनी में स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। किडनी में कौन से, नेफ्रॉन में, एफ्रेंट आर्ट्रियोल के पास स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, JGA सेल या
जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। इन सेल्स के पास अपना एक एंजाइम होता है जिसको हम प्रोरेनिन बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोरेनिन कब कन्वर्ट होगा रेनिन में, जब हमारी बॉडी में हाइपोटेंशन होगी, ठीक है। जैसे ही हाइपोटेंशन हुई, prorenin is converted into renin, then renin will give the signal or message to liver to secrete angiotensinogen, ठीक है। जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन जो है रेनिन के कांटेक्ट में आता है, ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट होने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है ACE, विच इज़ सिक्रेटेड बाय द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। ये हमारी लीवर जो किडनी है, किडनी की एंडोथेलियल लाइनिंग में भी प्रेजेंट होता है, बट हेयर इट इज़ सिक्रेटेड बाय लंग्स, ठीक है। तो जैसे ये 2 में कन्वर्ट हुआ, इसने ब्लड वेसल्स के ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कैसे? बाय डूइंग वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन की तो क्या हुआ, हमारा जो ब्लड ल्यूमन था ब्लड वेसल्स का वो नैरो हो गया और ब्लड वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो गया। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ कैसे हुआ, जो मैंने आपको बताया कि हमारी किडनीज क्या करेंगी, एल्डोस्टेरॉन को मैसेज एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज सेंड करेंगी, एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट कर और सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर। सोडियम ने भी वही वेजो कंस्ट्रिक्शन का काम किया, वाटर ने क्या किया, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फिर से नॉर्मोटेंशन हो गई। क्लियर? आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट्स में, ठीक है। अगर हम इन शॉर्ट इसको समराइज़ करें तो इन शॉर्ट में क्या है, सपोज़ कोई इंडिविजुअल है, उसको जो है अब हाइपोटेंशन भी किसी भी कारण से हो सकती है, या तो उसको ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, या इसको डायरिया हो गया है, एक्सट्रीम डायरिया हो गया, ब्लड लॉस, हेमरेज कुछ भी हो गया, उसकी वजह से उसको हाइपोटेंशन होगी। जैसे हाइपोटेंशन हुई, पेशेंट का जो है अपना इंटरनल कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया, जो हमने पीछे सारा डिस्कस कर रहे थे, रास एक्टिवेशन होगी। रास एक्टिवेशन होगी तो किडनीज क्या करेंगी, उस पर सारा अपना इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देंगी, जो मैंने आपको अभी पूरा पीछे स्लाइड्स में बताया, ठीक है। जैसे ही हमारी किडनीज जो है वर्क करेंगी तो पेशेंट जो है नॉर्मोटेंसिव हो जाएगा। नॉर्मोटेंसिव मीन्स कि नॉर्मल हो जाए, उसका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। Clear with this? Hope you'll all like this video. Thank you so much for watching.